खुदा ना खास्ता क्लैश हो और उससे ये सियासी फायदा उठाए। पहले ही मुल्क इनकी जिस तरीके की लीडरशिप थी और जिस तरीके की गवर्नेंस थी, उसकी वजह से दिवालियेपन के ऊपर खड़ा है और ऊपर से जो इनके कारनामे हैं उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैम कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे पाकिस्तान को इमरान खान ने तबाह और बर्बाद कर दिया और अब सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाने के लिए पाकिस्तान को फिर से एक बार पॉलिटिक्स की आग में झुलसाना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आज इमरान खान का जो जलसा होना है, उस जलसे में इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि वहाँ पे दहशत का माहौल पैदा किया जा सके। तो उससे पहले हुकूमत ने जो ये काम किया है, पाकिस्तान के इमरान खान के जो चमचे हैं उनको गिरफ्तार करने का जो काम शुरू किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी पाकिस्तानी मीडिया में एक सवाल उठ गया है कि क्या इनको ऐसे उठाना, घरों से जा के उठाना सही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इस नेता ने जवाब दे के बताया कि कैसे पाकिस्तान को पहले ही जला के छोड़ दिया इमरान खान ने, जो अब ये दहशत का माहौल पैदा कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देता है किसी भी सियासी जमात को एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का। आप क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उनका आईनी हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआगो हूँ कि कुरैशी साहब के वालिद को अल्लाह ताला सेहत दे और वो जल्द जो है वो सेहतयाब होकर घर वापस लौटे। दूसरी चीज ये कि इमरान खान की जो तकसीम की और जो नफरत की सियासत है, जिसमें वो कहा करते थे कि मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा, इनको पकड़ लो, जला दो, और फिर हमने देखा कि शलवारें असेंबली में लटकाई गई और फिर पीटीवी पे हमला किया गया। इस पाकिस्तान को जैम करने का प्लान है, पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में खलल डालने का प्लान है और उसका नतीजा जो है वो आज उस कत्ल में हुआ जो कि कांस्टेबल कमाल अहमद का हुआ। और यही तरबियत इमरान खान देना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में तसादुम हो, खुदा ना खास्ता क्लैश हो और उससे ये सियासी फायदा उठाए। पहले ही मुल्क इनकी जिस तरीके की लीडरशिप थी और जिस तरीके की गवर्नेंस थी, उसकी वजह से दिवालियेपन के ऊपर खड़ा है और ऊपर से जो इनके कारनामे हैं उसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जैम कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये खदशा तो उस वक्त भी मौजूद था राना एहसान साहब, ये खदशा उस वक्त भी मौजूद था जब पीडीएम लॉन्ग मार्च कर रही थी और 1997 में क्या हुआ था, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था। उस वक्त ये हुकूमत चाहती तो रोक सकती थी कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और आप दो चीजें करने जा रहे हैं। आपको मैं हकायक आपके सामने ला दूं। ये जो छापों की बात कर रहे हैं, ये जो कंटेनर्स रखे गए हैं शहर से बाहर ना निकलने के लिए, ये सब कुछ हमने 3.5 सालों में भुगता है। इधर फैसलाबाद में हमारे कॉलीग्स जब घर में नहीं पाए गए तो उनके बच्चों को उठा लिया गया। तो ये जो इतना ये महसूस कर रहे हैं, इन्होंने 3.5 साल यही कुछ किया है। जब गुजरांवाला का पीडीएम का जलसा था, जब मुल्तान का जलसा राना साहब आप मुझे ये बताइए, कल रात से लेकर अभी तक जो कुछ भी हो रहा है और जिस तरह की वीडियोस हमने देखी हैं कि पुलिस एहलकार चादर चारदीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है, दीवारें फलांग कर लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, जहां पर खवातीन भी मौजूद है, आपको लगता है ये ठीक हुआ है? देखिए, इनका एजेंडा पाकिस्तान की हरकत को बंद करना है। इनका एजेंडा एक जाली बयानिए के ऊपर तसादुम फैलाना है और ये वहां सिर्फ एक मार्च नहीं करने जा रहे, ये कैपिटल को जैम करने। नहीं सर, राना साहब शक की बुनियाद पर इंतहाई इकदाम जिस तरह से उठाए जा रहे हैं और उसकी वजह से एक जान भी चली गई जो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, सिर्फ एक शक की बुनियाद पर। देखें, जान इसलिए गई क्योंकि इनको ऑर्डर है कि आप इनके रास्ते तोड़ दें, खोल दें। इनको ऑर्डर है कि अगर हाथों से भी फांसी पे लटकाना पड़ा तो कर दें। ये ऑर्डर आपने देखा है? ये आपने अपनी आंखों से ऑर्डर देखा है? क्या रिटन मौजूद है या फिर ये भी वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं, जैसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमें वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं हुकाम की जानिब से? ये ऑर्डर इमरान खान अपनी तकरीरों में बराए रास्त कौम को बताते रहे, इनकी तकरीरें निकाले, उन्होंने सब कुछ ये कहा हुआ है। ये उनके अल्फाज हैं जो मैं दोहरा रहा हूं। तो ये जो प्लान है, इसको हम कभी भी जो है
वो कामयाब नहीं होने देंगे। तो आप तो कामयाब होने दे रहे हैं ना राना एहसान साहब, आप कामयाब होने दे रहे हैं। जिस तरह से कल पुलिस ने छापे मारे हैं लोगों के घरों में जाकर, और जिनके ऊपर कोई केसेस भी मौजूद नहीं है। हमाद अजहर साहब के ऊपर कौन सा केस है, असद उमर साहब के ऊपर कौन सा केस है, नदीम कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनके ऊपर कौन सा केस है? क्या ये लोग दहशतगर्द हैं कि इनके घरों में इस तरह से छापे मारे जा रहे हैं? नहीं, पहली बात तो ये कि ये पहली दफा नहीं हो रहा, यही कुछ कि हमारे साथ करते रहे, लेकिन ये उसकी जो है वो ये बनती नहीं है कि ये इस वजह से हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है कि हमें पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने वहां जाके फिर से जाम करना है इस्लामाबाद को, उधर वहां जाके इन्होंने आम आदमी की जिंदगी में खलल डालनी है, और उस बुनियाद के ऊपर हमें चीज की इजाजत नहीं दे सकते कि ये कैपिटल को जाम कर दें। ये वहां जाके बदमाशी करें और कहें कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना हम कुछ पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पाकिस्तान एक जमहूरी तरीके से यानी आपको ये खौफ है कि वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, धरना देकर बैठ जाएंगे जैसे 2014 में दिया था, और अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे? खौफ तो फिर यानी कि इस वक्त ये है अगर नहीं, खौफ की बात नहीं है, बात ये है कि पाकिस्तान को चलना है और उसको रोकना नहीं है। अगर इनको बहुत कोई मसला है, इनकी डिमांड्स है, तो असेंबली में आए और वहां बातचीत करें। ये जो गैर कानूनी और इलीगल एक्टिविटी है कि हम आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे, आम पाकिस्तान को चलने से रोकेंगे, तो इस चीज की हुकूमत इस वक्त तो वैसे इस वक्त तो हुकूमत ने आम आदमी की जिंदगी में खलल डाल दिया ना। सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जिसने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है वो नहीं जा सकता। अभी थोड़ी देर पहले खबरें चल रही थी, बड़ी साजिश से पाकिस्तान सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। राना एहसान साहब, बहरहाल मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। सलमान आबिद साहब, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर? ये क्या चल रहा है? देखिए, अगर आपने पाकिस्तान को एक बनाना रिपब्लिक बनाना है तो ये सब कुछ जस्टिफाई है जो राणा साहब कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि जब कोई जुर्म होता है तो आप किसी को पकड़ते हैं, या आपके पास कोई वारंट होता है तो आप किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं। और बाकायदा ये जो अब जैसे वलीद इकबाल साहब हैं, ये सेनेटर हैं, याद रखिएगा, और सेनेट के किसी भी रुकन को गिरफ्तार करने के लिए, किसी रुकन सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली को गिरफ्तार करने के लिए कानून ये कहता है कि आप पहले स्पीकर से इजाजत लेते हैं। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। पहले सुने जरा, आप गिरफ्तार करने तो गए थे ना यार उनको। वलीद इकबाल को क्या करने गए थे? कोई एक बंदा गिरफ्तार नहीं, आप मुझे राणा साहब, छापे तो मारे गए थे ना, गिरफ्तारी के लिए ही मारे गए थे ना। बताएं, आपने वलीद इकबाल के घर छापा मारा ना पुलिस ने, किस लिए मारा? गिरफ्तार करने गए थे ना, और क्या करने गए थे आप? और तमाशा करने गए थे आप? बात यह है कि जो बात हो रही है, वार्न करने गए सर, ये वार्न करने का तरीका ये है कि पूरा गेट के ऊपर गाड़ी गुजार दी जाए, और वार्न करने का तरीका ये है कि रात के, सुने जरा, वार्न करने का तरीका ये है कि रात के 1:30 बजे जाया जाए किसी के घर में। या खुदा का खौफ करें, आपने भी सियासत करनी है, बाकी लोगों ने भी सियासत करनी है। बात देखिए, मेरी बात सुन ले आप। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आपको किसी के बारे में शक है, आपको लगता है कि यह बंदा जो है एक इस किस्म की एक्टिविटी करेगा जो स्टेट के अगेंस्ट है, तो आपके पास कानून तो ये कहता है ना भैया, उसका वारंट होना चाहिए। अगर आपने किसी के घर छापा मारना है, किसी को अरेस्ट करना है, और भाई मैं कह रहा हूं ये लोगों के घरों में गए? ये क्या तमाशा करने गए? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तो वार्न करने गए। अच्छा, ये वार्न करने का तरीका ये है, वार्न करने का तरीका ये है कि 500 पुलिस वाले जाएंगे, वो छतों को टपेंगे और वहां पे अंदर जाएंगे, कमरों के अंदर घुसेंगे। ये वार्न करने का तरीका जो आज आप हमें बता रहे हैं यार। बात यह है कि सियासी वर्कर जो है, राणा साहब मेरी बात सुने, अगर आपके वालिद साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, आपकी फैमिली को जानता हूं, आप सियासी लोग हैं यार, चीजों को सियासी तरीके से डील करें। अगर कल आपके साथ ज्यादती हुई थी तो उसका तरीका यह नहीं कि आज आप उनके साथ उसी तरीके से ज्यादती करें। सवाल सिर्फ यह है कि एक चीज ये मौजूद है, अगर कल आपके मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहे ये सारे रास्ते जो आपने बंद किए ये हटा दें और जितने गिरफ्तार लोग गिरफ्तार किए हैं वो छोड़ दें, तो आप क्या करेंगे? कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे या साबित करेंगे ये दहशतगर्द है? एक और बात सलमान साहब, ये जो छापे मारे गए इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। आप जरा ध्यान में रखें, सानिया मॉडल टाउन भी हुआ था, हमने देखा था 14 लोगों को किस तरीके से मारा गया था, गोलियां सरेआम मारी गई थी। खुदारा इस मुल्क को अगर ये तसादम की पॉलिसी चली, आज जो गोलियां सरेआम मारी गई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, आप जो आज गोलियां सरेआम मारी गई वो बहुत गलत है। ये बताइए, सानिया माल्टो में मारी लगी थी, वो ठीक थी या वो भी गलत थी? बिल्कुल गलत था। तो फिर उसके खिलाफ क्या हुआ? आज तक क्या हुआ उसके खिलाफ? पीटीआई से पूछे उसने क्या किया इसके खिलाफ। भाई आप बताइए, पीटीआई से पूछे 4 साल हुकूमत की, मेरे भैया 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, उसने क्या किया? पीटीआई ने कुछ साबित कर पाए? पीटीआई ने कुछ नहीं किया, आप तो कर लेते, आपकी हुकूमत में गोलियां चली थी ना भैया।
बात ये है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने तो किया, हमने तो इंक्वायरी कराई, सब कुछ किया। तो क्या किया? राणा सनाउल्लाह बेगुनाह हो गए आपकी इंक्वायरी में, राणा सनाउल्लाह सब बेगुनाह हो गए। वो बेगुनाह साबित हो गए। अगर वो नहीं थे बेगुनाह तो पीटीआई को चाहिए था वो साबित कर देते कि वो बेगुनाह नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। आपको शायद इतना भी मालूम नहीं है कि वो मुकदमा आज भी ज़ेर समाअत है, आप कह रहे हैं वो बेगुनाह साबित हो गए। यार क्या बात कर रहे हैं यार, अभी तो मुकदमा ज़ेर समाअत है। 4 साल पीटीआई की हुकूमत थी, कुछ साबित नहीं कर सके। आयशा मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, ये एक तरीकाकार है हमारे यहाँ, आप लोगों को ताकत के जरिए दबाएं और ये हर दौरे हुकूमत में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ये कोई नई चीज नहीं हो रही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये ना सियासत के मफाद में है, ना जमहूरियत के मफाद में है, ना ये इस मुल्क के मफाद में है। आप चाहते हैं कि तसादम की पॉलिसी हो, मेरी बात सुनिए जरा, आप चाहते हैं कल मिसाल के तौर पर आपने सारे रास्ते बंद कर दिए ना, अगर कहीं तसादम हो जाए और कुछ लोग मर जाएं, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? आपके ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर, पीटीआई के लोगों पे नहीं होगी, किसके ऊपर डालेंगे आप? अब सवाल ये है कि आप तसादम से बचने के लिए नहीं, आप वहां लेके जाए लोगों को भाई, अभी आप लेके नहीं गए, अभी आप लेके नहीं गए, नहीं, हम लोगों ने कोई आम आदमी की जिंदगी में खलल नहीं डाला। अच्छा, आपको किसने क्या दिया? आपको किसने क्या दिया? और यार ये गोलियां, भैया मेरी बात सुने, जब फजलुर रहमान गए थे डंडा बरदार लेके, उस वक्त आप कलमा पढ़ के बैठे हुए थे, आपको नहीं पता वहां पे क्या करने गए थे वो लोग?